5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति का स्वरूप समझी जाने वाली महिलाओं की माहवारी और पर्यावरण का एक गहरा संबंध है। माहवारी न सिर्फ महिलाओं के जीवन का एक अटूट हिस्सा है, बल्कि ये पर्यावरण को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन को यदि ठीक तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए एक बेहद गंभीर खतरा बनकर उभर सकते हैं, बल्कि उभर भी रहे हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन अलायंस ऑफ इंडिया के अनुमान के मुताबिक 33 करोड़ 60 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें माहवारी होती है और इनमें से 36% महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। यानी पूरे देश में कुल 12 करोड़ 10 लाख महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। सैनिटरी नैपकिन में काम में ली जाने वाली प्लास्टिक को निस्तारित होने में कम से कम 800 से 900 साल लगते हैं। ये प्राकृतिक तरीके से नष्ट नहीं होती, इसलिए यदि इसे ज़मीन में दबा दिया जाए तो ये ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देते हैं। वहीं यदि इसे जला दिया जाए तो ये तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि करते हैं। सैनिटरी नैपकिन को जलाने की वजह से तापमान 800 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे पूरे वातावरण को हानि होती है। इससे निकलने वाला धुआं इतना जहरीला होता है कि इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंचता है। इनको खुला छोड़ दिया जाए तो इनसे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, जिससे मच्छर भी ज़्यादा पनपते हैं। ऐसे में इनका सही तरीके से निस्तारण करना अनिवार्य है। याद रखें, सैनिटरी नैपकिन को टॉयलेट पेपर में लपेटकर एक थाली में डालकर अन्य कचरे से दूर रखें। पब्लिक टॉयलेट के इस्तेमाल के दौरान भी इस्तेमाल किए गए पैड को खुला न छोड़ें और ना ही इसे टॉयलेट में फ्लश करें, क्योंकि यदि सैनिटरी पैड सटीक तरीके से निस्तारित न किए जाएं तो ये HIV, HBV और अन्य बीमारियों के वाहक बन सकते हैं। मासिक स्राव के दौरान महिलाएं जो सैनिटरी नैपकिन्स प्रयोग में लेती हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने का एक तरीका होता है। क्योंकि भारत में इसको एक टब्बू माना जाता है, इसलिए शर्म के मारे अनेक महिलाएं कई बार उसे टॉयलेट में फ्लश कर देती है और वो आगे जाकर पूरे शहर के लिए समस्या बन सकता है, क्योंकि नालियां ब्लॉक हो सकती हैं। उसको घर के बाहर गली में या इधर उधर कहीं पर भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जो खून होता है, रक्त होता है, वो बैक्टीरिया के लिए सबसे अच्छा ग्रो करने का माध्यम है। और बैक्टीरिया ग्रो होते ही पूरे शहर में, कॉलोनी में, घर में, परिवार में संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए उसको कहीं फेंके भी नहीं, उसको किसी पेपर में रैप करके और अपने डस्टबिन में डालें और ठीक समय पर जो बायो कचरा जो संग्रहण की वैन आती है उसमें डाल दें, क्योंकि बहुत देर तक घर में भी रहेगा तो संक्रमण और बदबू आने का खतरा रहता है। वह वैन उसको ले जाकर इंसिनरेटर में जला देती है, ताकि किसी तरह का कोई खतरा समाज या हमें नहीं रहे। कुछ लोगों को लग सकता है कि अगर वो भी जलाते हैं तो हम क्यों नहीं जला सकते हैं, लेकिन हमारे जलाने में भी एक खतरा है, क्योंकि हम जलाते हैं तो उसमें एक टॉक्सिक फ्यूम्स, जो जहरीली गैस निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। इसलिए उसको केवल उस वैन में ही दें जो जाके इंसिनरेटर में जलाएं।